श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 186 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 25। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। इसके पूर्व श्लोक में अर्थात 24वें श्लोक में संपूर्ण यज्ञों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है ये भगवान ने बताया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः इत्यादि। अब देव पूजन रूप यज्ञ क्या होता है एवं जीव ईश्वर के अभेद दर्शन रूप ब्रह्म यज्ञ क्या होता है, इन दो यज्ञों के विषय में भगवान इस 25वें श्लोक में कहते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैव पजिह्वति। ओम तत्सत। अन्वयार्थ। अपरे योगिनः दैवं यज्ञम एव पर्युपासते। अन्य निष्काम कर्म करने वाले योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। और अपरे यज्ञम ब्रह्माग्नौ यज्ञेन एव उपजुह्वति। और दूसरे ज्ञाननिष्ठ ब्रह्मविद योगी जन उपाधि युक्त जीवात्मा रूप यज्ञ के द्वारा ही ब्रह्मरूप अग्नि में निरुपाधिक ब्रह्मरूप यज्ञ का हवन करते हैं। आइए भावार्थ मंजरी हम अब भगवान के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। पहले कहते हैं अपरे योगिनः दैवं यज्ञम एव पर्युपासते। जो निष्काम कर्म करने वाले योगी जन है ना, वह देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं। भगवान इस यज्ञ प्रकरण में यज्ञमय कर्म का सविस्तर प्रवचन कर रहे हैं, जिससे कि सर्वसामान्य जिज्ञासुओं को भी यज्ञमय कर्म का बोध हो सके। यहां पर निष्काम कर्मयोग के द्वारा किए गए दैव यज्ञ को बताते हैं। पूर्वोक्त श्लोक में सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले साधक का ब्रह्ममय यज्ञ बताया। इस प्रकरण में अपरे यह विशेषण पृथक इस अर्थ में आया है। अपरे का अर्थ क्या हो गया? पृथक। यहां पर संपूर्ण यज्ञ अधिकार भेद से एक दूसरे से पृथक होते हुए भी इन सब का लक्ष्य मात्र एक ही है, और यह है यह आत्म तत्व। सब कर्म आत्मा के द्वारा ही होते हैं और आत्मा के लिए ही होते हैं, किंतु अज्ञानी मनुष्य उन कर्मों को अज्ञान के कारण स्वयं के लिए मानकर स्वयं ही स्वयं के द्वारा बंधन में पड़ता है। अतः इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का उपाय यज्ञ रूप इस रूपकों के द्वारा भगवान बताते हैं।
यहां पर लगभग 13 यज्ञ के रूप में बताया है। 13 यज्ञ बताए इस प्रकरण में। यह सब उस आत्म तत्व के पास पहुंचने के 13 द्वार हैं। जिन्होंने इन रूपकों को मात्र वाच्यार्थक के रूप में देखा है, वे तो अटक गए और भटक भी गए। फिर इस बंधन से वे फंस जाते हैं। जिन्होंने इस रूपकों को लक्ष्यार्थ को देखा, वे मात्र पहुंच गए। ये रूपक है, इनके वाच्यार्थ को मत देखो, लक्ष्यार्थ को देखो। कर्म करते हुए अकर्म रूप परमात्मा में बैठ जाओ। अब दैव यज्ञ का बाह्य स्वरूप क्या है? हमारे पूर्वजों ने वैदिक यज्ञ का बाह्य स्वरूप भी बहुत सुंदर तथा रहस्यमय बताया है। हम होम कुंड भी 3 प्रकार का बनाते हैं। इसका अर्थ है कि वे 3 गुण हैं। 3 गुणों का बना हुआ यह हवन कुंड है। यह हमारा शरीर है ना, यही तो होम कुंड है। उसमें हम 7 या 9 प्रकार की लकड़ियों में अग्नि का आह्वान कर अग्नि स्थापित करते हैं, और यह अग्नि ही आत्मज्योति का प्रतीक है। इस शरीर रूप होम कुंड में आत्मज्योति सतत प्रज्वलित हो रही है। इस शरीर के द्वारा अन्य प्रकार के जो कर्म हो रहे हैं ना, वे ही हवन सामग्री है। उसमें कुछ सहज कर्म है, जैसे गेहूं, मूंग, उड़ीद, ज्वार, बाजरी, तिल आदि। ये सहज कर्म प्रकृति प्रदत्त हैं। गेहूं, ज्वार आदि पैदा करने के लिए आदमी की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकृति एक बीज के अनेक बीज बनाने में सक्षम है। इन बीजों की हम अग्नि में आहुति इसलिए समर्पित करते हैं कि हमारे कर्म भी बीजवत ही है। भूख जागने के बाद जो हम भोजन करते हैं, उसके पीछे हमारा कर्तव्य पूर्वक अहंकार होता है। भूख लगने के बाद भोजन करना यह सहज कर्म है। शरीर का और भूख का अनन्य संबंध है। अतः इन दोनों में जो कर्म घटित होगा वह सहज कर्म होगा। शरीर भोजन की बार बार मांग करता है, कम से कम दिन में 2 बार तो करता ही है। भूख निवृत्ति में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होना चाहिए। भोजन में हमारी वासना ही होती है, अतः भोजन हमें सूक्ष्म आसक्ति रूपी रस्सी से बांधता है। अतः इस आसक्ति रूपी भोजन को उस आत्मज्योति रूप अग्नि में समर्पित कर दो, तो यह कर्म दग्ध हो जाएगा। कर्माशक्ति दग्ध हो जाएगी। कर्म सिर्फ भस्म के रूप में अवशेष रह जाएगा। कर्मों की बीजोत्पादन शक्ति दग्ध होने के पश्चात जो कर्म होगा, इस साधक से वह निष्फल ही होगा। फल दिए बिना ही समाप्त हो जाएगा। हम यज्ञ में घी भी समर्पित करते हैं ना। बिना आज्य का माने घी का कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। देवताओं को घी बहुत प्रिय है। जब तक यज्ञ चलता रहे तब तक घी की धारा उसमें अनवरत चलती रहनी चाहिए। यह घृत जो है ना, यह प्रकृति प्रदत्त होते हुए भी मनुष्य के द्वारा संस्कारित करने के पश्चात ही मिल सकता है। यही इस घी की विशेषता है। पशु सहज कर्म करता है और अज्ञानवश कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से सदैव मुक्त भी है। कौन? पशु। कर्म का कर्तृत्व उसके पास नहीं है, इसलिए उनको कोई भी कर्म बंधन बांध नहीं सकता। इसलिए वह कर्म बंधन से मुक्त भी नहीं हो सकता।
क्योंकि उनका जो जीवन है ना वह कर्म बंधन में बंधा हुआ है। किंतु मनुष्य को चाहिए कि वह सहज कर्मों को भी संस्कारित कर उसे यथार्थ जानते हुए निष्काम भाव से आत्म चैतन्य अग्नि में समर्पित करें। घी का अर्थ है शुद्ध, सात्विक, पवित्र, निर्मल द्रव्य। मनुष्य भी अपने द्वारा हो रहे समस्त कर्मों का सुसंस्कारित कर उन कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दें। यज्ञ की पवित्रता को सतत स्मरण रखें। भगवान ने स्वयं ही कहा है, भाई यज्ञ साक्षात परमात्मा है। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम हमौषधम मंत्रो हम हमे वाज्यम अहमग्निरहम हुतम। 9:16। इस यज्ञ कुंड में प्रज्वलित देदीप्यमान अग्नि परमात्मा ही है। उसी को लक्ष्य बनाकर भगवान अन्यान्य यज्ञों का वर्णन करते हैं। वैदिक उपासना में अग्नि को ही उस परमात्मा का स्वरूप माना गया है। ऋषियों को अग्नि में और परमात्मा में थोड़ी साम्यता दिखाई दी है। मनुष्य के लिए उस परम परमात्मा की व्याख्या करना हो तो मनुष्यों की भाषा में ही तो करना होगा ना। अतः इस असंदिग्ध सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए पंच महाभूतों से एक भूत इस अग्नि को उन्होंने चुना। उन आत्मदृष्टाओं ने देखा कि अग्नि की किंचित साम्यता उस आत्म तत्व के साथ हो सकती है। अतः उन्होंने अग्नि को चुना। अग्ने नय सुपथाराये। ईशावास्योपनिषद आदि मंत्रों में उस अग्नि की प्रार्थना की गई है। यह दिवाकर सूर्य उस आत्म तत्व का ही प्रतीक है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अथवा न तद्भासयति सूर्यः न शशांको न पावकः। खैर, सूर्य आदि देदीप्यमान वस्तुओं में जो तेज है ना वह उस दिव्य परमात्मा का ही है। अग्नि और परमात्मा में कुछ साम्यता है, वह इस प्रकार की है। आत्मज्योत भी ऊर्ध्वगामी है और अग्नि ज्योत भी ऊर्ध्वगामी ही है। अग्नि को चाहे जितना उल्टा रखने का प्रयत्न करें किंतु वह अपने अधिष्ठान सूर्य की ओर ही दौड़ेगी। सूर्य के सन्मुख रहना ही उसका परम धर्म है। ठीक वैसे ही हम चाहे जितने अधिक दुख में, अशांति में डूब जाए किंतु होंगे अपने धर्म सच्चिदानंद के सन्मुख ही। दुख में होते हैं हम तब बड़ा ही भारीपन महसूस करते हैं और आनंद में होते हैं तो हल्कापन महसूस करते हैं। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप की ओर दौड़ना यह हमारा स्वभाव ही है। अग्नि और आत्मा जो दोनों ऊर्ध्वगामी ही हैं। अग्नि की दूसरी विशेषता यह है कि उसके पास अच्छा बुरा जो भी आए, सूखा या गीला, सुगंधी या दुर्गंधी जो भी आए, उसे वह भस्मसात कर देती है। उसका वह भस्म ही बना देती है और किसी के भी साथ लिप्त नहीं होती। ठीक वैसे ही इस आत्मज्योत को अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म आदि कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। आत्म चैतन्य की दृष्टि से यह सब पाप पुण्यादि जंजाल है। और यह है ही नहीं। वास्तविक देखा जाए तो आत्मिक दृष्टि से यह पाप पुण्यादि कुछ भी नहीं है। आत्म चैतन्य के विस्मरण में ही इनकी प्रतीति होती है। उस दिव्य ज्योति का प्राकट्य होते ही यह सब अदृश्य हो जाता है। अग्नि की तीसरी विशेषता है कि अग्नि की ज्वाला जैसी वाया जाए आकाशी। अग्नि की ज्वाला सबको भस्म करके आकाश में विलीन हो जाती है।
आकाश रूप हो जाती है। फिर चाहे जितना उसको खोजने का भगीरथ प्रयत्न करो किंतु वह नहीं मिलेगी। वैसे ही आत्म ज्योति जब उस ब्रह्म ज्योति में मिल जाती है ना, तब उसे खोजा नहीं जा सकता। तुका आकाशाय ओढ़ा। ब्रह्मात्मैक्य बोध होने के पश्चात लौटना नहीं पड़ता। जीव ब्रह्म को मिल जाता है। उपाधि विनष्ट होते ही रसाशक्ति सूख जाती है और प्रतिबिंब बिंब में मिल जाता है। यह व्यक्तिगत यज्ञ समष्टि यज्ञ हो जाता है। यह छोटा यज्ञ उस महायज्ञ की प्राप्ति करा देता है। पिंड ब्रह्मांड एक हो जाता है। इसी यज्ञ का कर्ता, यज्ञ सामग्री, यज्ञ कुंड आदि सब वह परमात्मा ही हो जाता है। वैदिक प्रतीकों को ही भगवान अपनी दिव्य वाणी से अभिव्यक्त कर रहे हैं। अग्नि में शुद्धतम पवित्र घी डालने से अग्नि और भी प्रज्वलित होकर उठती है और अपने पास पड़ा हुआ रूखा सूखा सब हवन द्रव्य भस्म कर देती है। तद्वत सुसंस्कृत कर्मों के द्वारा आत्म तेज प्रज्वलित हो उठता है। साधक का जीवन इंद्रियां तेजस्वी हो जाती हैं, उसका आत्मबल बढ़ता है और साधक को निखारता है, उसका जीवन आनंदमय बनता है। अब दैव यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप बताते हैं। यहां पर दैव यज्ञ का आध्यात्मिक अर्थ यही है कि हमारे शरीर के अंदर जो सतत यज्ञ हो रहा है, यह उसकी तरफ संकेत है, इशारा है। दिव क्रीडायाम धातु से यह देव शब्द बना है। यो दिव्यति क्रीडति स देवः। जो प्रकाशित करता है, क्रीड़ा करता है, वह देव है। हमारे शरीर के भीतर 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय है। इन इंद्रियों की जो देवता है, यह जीव इन इंद्रियों की देवताओं को तृप्त करने के लिए 5 विषादि रूप आहुतियां उस इंद्रिय रूपी कुंड में समर्पित कर रहा है। साधक वही है जो विषयों का सेवन भी यज्ञ रूप से करता है, किंतु यह यज्ञ इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, अपितु कर्तव्य कर्म को करते हुए विषयों की निवृत्ति के लिए ही है। यज्ञ स्वार्थ के लिए नहीं, परार्थ के लिए होना चाहिए। पवित्र विषयों का इंद्रिय कुंड में स्थित देवता रूप अग्नि को समर्पित करते हुए उस आत्मदेव को संतुष्ट करते हैं। यह कर्मयोगी साधक जो कुछ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है, उसे वह यथार्थ जानते हुए आत्मदेव को समर्पित करता है। यह बोलता है, स्पर्श करता है, रूप ग्रहण करता है, स्वाद लेता है, सूंघता है, इसकी समस्त क्रिया परमात्मा के लिए ही होती है। निष्काम कर्मयोगी साधक का प्रत्येक कर्म ईश्वर समर्पित ही होता है। अभी दैव यज्ञ का आधिभौतिक स्वरूप क्या है? इस समस्त आदि भौतिक सृष्टि में यज्ञ कर्म ही हो रहा है। यह पृथ्वी यज्ञ कर रही है, अपने भीतर बीजों को समाकर फिर उसे अंकुरित करते हुए समस्त चेतन सृष्टि को भोजन तथा जीवन प्रदान कर रही है। ये वृक्ष यज्ञ कर रहे हैं, उनका सब कुछ जीवन दूसरों के लिए ही होता है। यह समस्त संसार यज्ञमय ही है। अब अपरे यज्ञम ब्रह्माग्नो यज्ञेन एवं उपजीवति। और दूसरे ज्ञाननिष्ठ ब्रह्मविद योगी जन है ना, वे उपाधि युक्त जीवात्मा रूप यज्ञ के द्वारा ही ब्रह्मरूप अग्नि में निरुपाधिक ब्रह्मरूप यज्ञ का हवन करते हैं। यहां पर यज्ञ का अर्थ आत्मा है। जो बुद्ध्यादि उपाधि युक्त आत्मा है, उसका ब्रह्मरूप अग्नि में निरुपाधिक ब्रह्म के द्वारा हवन जीव ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार को उपलब्ध हुए सन्यासी करते हैं। समस्त कार्य प्रपंच को कारणात्मक परब्रह्म में आत्मनिष्ठ सन्यासी लोग हवन कर देते हैं। यही ब्रह्म यज्ञ है। प्रत्येक वस्तु का अधिष्ठान स्वयं आत्मा ही है। प्रत्येक वस्तु का आत्मा रूप से साक्षात्कार करता है यह साधक, यह सन्यासी। इस प्रकार के हवन से सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि का ही अनुभव होता है। यहां पर दैव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का बहुत ही मधुर वर्णन किया है। एक यज्ञ कर्मनिष्ठा पर तो दूसरा ज्ञान निष्ठा पर बल दे रहा है, किंतु ज्ञान हो या निष्काम कर्म हो, इन दोनों का ही गंतव्य परमात्मा साक्षात्कार ही है।
भगवान ने तीसरे अध्याय में शुद्ध कर्मयोग का वर्णन किया और यहाँ पर ज्ञान और कर्म का संयुक्त वर्णन करते हैं। इसलिए वेद व्यास जी इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखते हैं। ज्ञान और कर्मों का सह अनुष्ठान अपनी संस्कृति को इष्ट है। भगवान भी ज्ञान और कर्मों के सह अनुष्ठान की परिपुष्टि करते हैं, क्योंकि कर्म से अंतःकरण शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान योग होता है। गीता को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों भी प्रिय हैं। इन दो किनारों के बीच ही जीवन धारा बहती है। श्रुति ने कहा है कि केवल कर्म तथा केवल ज्ञान मनुष्य को अनिष्ट फलदायक होते हैं। ईशावास्योपनिषद श्रुति ने कहा है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा इस श्लोक पर चर्चा करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महा।